दोस्तों मैं सबसे पहले आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला ये है कि संविधान में भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकार जो हमने पढ़ा है वो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक थे और जस्ट उसके आगे 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान से समझिएगा, हमको याद नहीं करना, हमको समझना है वो चीज। एक बार समझ जाएंगे ना तो आपको फिर डाउट ही नहीं आएगा कि यार ये चीज क्या थी। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर बहुत डाउट रहता है। इसका उद्देश्य ये था कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक ऐसा राज्य बनाना जो सक्सेसफुल राज्य की स्थापना करना, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद ये समाज की भलाई के लिए इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि छोटे वर्ग और बड़े वर्ग में मतभेद ना हो। ठीक है, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव ना हो कि या छोटा वर्ग है, छोटे वर्ग समाज है, देखो छोटा छोटे लोग भी रहेंगे बड़े लोग भी रहेंगे तो उनके बीच में मतभेद ना हो, उसको बराबर लेके चले। ऐसा लोकतंत्र स्थापित करे जहां पर घृणा ना हो एक दूसरे से। ठीक है, सबको बराबर का मौका मिले। उसके बाद आर्थिक का मतलब ये है कि सोसाइटी में दो तरीके के लोग होंगे, एक बहुत ज्यादा अमीर होंगे एक गरीब होंगे, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस ना हो, सभी को बराबर हक मिले। ठीक है, तो उस तरीके से सोचा गया। तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना मतलब सभी को इक्वल लेके चलना। कहने का मतलब ये है, इस अगर ये सब चीजें होगी तो एक जो राज्य होगा वो एक सक्सेसफुल राज्य बनेगा। तो इसका मेन मोटिव यही है कि एक राज्य को अच्छा सक्सेसफुल बनाना, मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका मेन मोटिव था, ये उद्देश्य था। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर कौन कौन से सिद्धांत इंक्लूड करे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार बस इसको आप समझ लीजिए, एक बार इसको सुन लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको याद रखना है आर्टिकल वाइज, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल है, 36 से 51 तक आप इम्पॉसिबल है कि याद रख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो सिद्धांत में सबसे पहला आता है जैसे कि समान न्याय और निःशुल्क सहायता, धन का समान वितरण करना। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल राइट्स बनाना, मतलब कि नागरिक का अधिकार होना, ग्राम पंचायत का संगठन करना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। उसके बाद अनुसूचित जनजाति और दुर्बल जो वर्ग हैं उनके शिक्षा संबंधी हितों का वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों का रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात की गई है, शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अब इनमें से आप बहुत सारे हैं जो अलग अलग आर्टिकल्स में आते हैं, तो हमको कैसे याद रखें, बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपको सिलेक्टेड कुछ आर्टिकल्स बताऊंगा जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी को आपको टेंशन नहीं है बिल्कुल भी याद करने की। तो देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 40 को हमको याद करना है, अनुच्छेद 48 को याद करना है, 48 क को याद करना है और 51 को याद करना है। सिर्फ चार याद करना है, बाकी का टेंशन बिल्कुल मत लो, सिर्फ चार हमको याद करना है। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है? ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है अनुच्छेद 40 में। अब ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का जो संगठन है इसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत। यह एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको ध्यान रखना है। गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है ग्राम पंचायत के संगठन को। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन का काम करा गया। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत के अंदर ही आता है वो। तो ये आपने समझा अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 48 के बारे में आपको बताता हूं मैं। अनुच्छेद 48 में आता है कृषि एवं पशुपालन संगठन का बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 48 मतलब अनुच्छेद 48 में कही गई है। अनुच्छेद 48 का क जो है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों की रक्षा की बात की गई है। ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड पॉइंट है जो हमको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है, वन जीवों की रक्षा करना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान रखिए ये क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। 48 क में ये बात कही गई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है चारों में से। उसके बाद अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में ध्यान रखिएगा दोस्तों,
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का है। अनुच्छेद 51 क जो है वो ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, उसका पार्ट हो जाता है वो अनुच्छेद 51 का क। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर 51 यहाँ तक आते हैं। अब जो 51 क जो है वो अलग सेक्शन चला गया, ठीक है, वो आ गया हमारे मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ तक हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं। अब एक लास्ट नोट ध्यान रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो हमको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको जो समझ में आ रहा होगा, वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि ऐसी ड्यूटीज जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, वो संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। पहले संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था, पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अब इसमें 3 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। पहला तो ये किसकी समिति की सिफारिश से? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश से इसको जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हमको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, 1976 में इसको संविधान में जोड़ा गया था। तो इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे ध्यान रखिए कि 1983 में अपन वर्ल्ड कप जीते थे क्रिकेट का, तो उससे 7 साल पहले ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। कितने साल पहले? 7 साल पहले। तो ऐसे ध्यान रखना कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी पहला क्रिकेट का, उससे 7 साल पहले। तो सबको याद है वो 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, तो उससे आप दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, इसे संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में रखा गया। तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 51 जो है वो आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, और 51 क जो है वो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हैं, ये मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं, तो ध्यान रखना। आगे एक पॉइंट ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। स्टार्टिंग में जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया था, तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। कितनी थी? 10 थी। उसके बाद संविधान संशोधन जो हमारा था 86, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन था, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, पहले कितने थे? 10 थे, फिर 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, तो कितने हो गए थे? फिर मौलिक कर्तव्य की संख्या हो गई थी 11। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए मैं आपको एक बार मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, एक बार बस आप खाली बस उनको दिमाग में रख लीजिए, आपको आसानी से याद रह जाएंगे। तो वो है दोस्तों, देखिए ध्यान से, संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना है। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, देश की रक्षा करे और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, ये 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य एक्स्ट्रा हमारा ऐड करा था, पहले 10 थे। तो ये आपको दोस्तों क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने फंडामेंटल ड्यूटीज और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझा। बेसिक बेसिक चीजें हैं, हमने एक बार खाली रीड कर लिया, समझ लिया, तो भी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने टेस्ट लगाया ना, मतलब ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इसी टेस्ट में से आना है, ये बात आप देख लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं सारे, और टेस्ट में भी सारे हमारा कवर हो रहा है पूरा। चलिए टेस्ट लगाते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, फ्रांस से। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो हमें पता है 36 से 51, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक कहाँ कौन से आ रहे हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं,
उसके बाद ही ये हैं, तो बिल्कुल सी आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख लो। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेगा तो पहली प्रायोरिटी इसी क्वेश्चन की रहेगी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। देखिए, एक राज्य को सक्सेसफुल बनाना, कल्याणकारी राज्य का आदेश किसमें दिया जाता है? 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। उसका मूल उद्देश्य यही था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? उसका मेन कारण क्या था? एम क्या था उसका? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो इसका आंसर ए लगेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में वो कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? देखिए, गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है, कौन सा होगा? ग्राम पंचायत का गठन। ये मैंने स्पेशली बताया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। बार बार देखिए, रिपीट कर लेते हैं। 2002 में पूछा गया था, फिर 11 में पूछ लिया, और दूसरी एग्जाम में इसको रिपीट कर लेंगे, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, और 51 का क हमारा आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार, या पर्यावरण का संरक्षण। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों, काम का अधिकार बिल्कुल शामिल है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी शामिल है, पर्यावरण संरक्षण ये भी शामिल है, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी? देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी सिफारिश किसने की थी? उसके बाद उसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो वो कौन थे जिनकी सिफारिश थी? तो वो थे स्वर्ण सिंह। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? देखिए, अब ऐसे याद करना काफी डिफिकल्ट है, पर मैंने आपको बताया था कि 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे क्रिकेट का। उससे पहले हमको पता है कि 7 साल पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो 7 साल पहले 83 से क्या होगा? 76 आएगा। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? देखिए, वर्तमान में पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, बहुत लोग गलत करके आए थे क्वेश्चन। तो वर्तमान में तो 11 है संख्या, तो इसका आंसर लगेगा बी। पर अगर पूछते कि संविधान में शुरुआत में कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो कितने जोड़ा गए थे? 10 जोड़े गए थे, है ना। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण मैंने आपको स्पेशली बताया था, तो ये बताया था मैंने आपको अनुच्छेद 48 क में, है ना। 48 का क जो है वो पर्यावरण संरक्षण व सुधार के लिए है। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए अब हम आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, तो वो है 51 क में। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान बिल्कुल है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ये भी है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण ये भी है। तो इसका आंसर लगेगा उपयुक्त सभी, मतलब डी आंसर इसका लगेगा।